प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। मैं पास्टर नीलिमा बेली बरेली से बोल रही हूँ। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से कि प्रभु ने हमें जीवतों की जमीन पे जिंदा रखा और आज का दिन हम सबके जीवन में दिखाया। सुबह से लेके इस पल तक संभाल के रखा। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु का नाम ऊंचा हो, उसकी हम सिताइश करते हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु ने अब तक हम सबको भला चंगा और स्वस्थ रखा है। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ अपने आगरा मसीह मंडली पेज का, जो हमें बार बार मौके देता है। और मेरी यही दुआ है अनुपम भैया भाभी के लिए कि प्रभु दोनों पति पत्नी को, उनके परिवार को बहुत ऐसे ब्लेस करे, उनको आशीष दे, अपनी आसमानी बरकतों से भरे। और उसके साथ साथ जब दोनों मिल करके खुदा की सेवकाई को कर रहे हैं, इस पेज के माध्यम से और डिफरेंट पेजेस पे आकर के डेली डिवोशन के द्वारा, मेरी यही दुआ है कि खुदा बाप अपनी आत्मा से भर के इस्तेमाल करें, प्रभु का राज्य फैलने पाए, प्रभु का सुसमाचार फैलने पाए, लोग अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंप सके और प्रभु के साथ चल सके। हमारी दुआ है इस आगरा मसीह मंडली पेज को खुदा बहुत फ्लरिश करे, बहुत ब्लेस करे। जैसे कि वचन इस प्रकार से बताता है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लिए गाओ, प्रभु के लिए बजाओ, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की महिमा करो, क्योंकि हम और आप, इसीलिए प्रभु ने हमें और आपको बनाया है। बहुत बार लोग नहीं समझ पाते, लोग सोचते हैं कि बस हम इस दुनिया में पैदा होके आ गए और हमने अपने हिसाब से अपने जीवन को जिया और एक दिन इस संसार को छोड़ के चले जाना है। नहीं, खुदा के लोगों, हमें दिन प्रतिदिन अपने इस पृथ्वी पे रहने के कारण को जानना है और व्यर्थ नहीं गंवाना है समय को, अपने टैलेंट को, अपने वरदानों को, अपने तोड़ों को गड्ढा खोद के गाड़ नहीं देना है, बल्कि दिन प्रतिदिन प्रभु के लिए गाते बजाते महिमा करते, उसकी स्तुति आराधना करते, उसके शुभ सुसमाचार को सुनाते जाना। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमसे प्यार करने वाले हमारे जीवित, पवित्र और सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की महिमा, तारीफ, बड़ाई, प्रशंसा और जय जयकार करते हैं। प्रभु, आप स्तुति के योग्य हैं, आप महिमा के योग्य हैं, आप आदर के योग्य हैं। प्रभु यीशु, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं और इस बात को कहते हैं, मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हाँ परमेश्वर पिता, आपका उपकार हमारे जीवनों पर इतना है परमेश्वर पिता कि हम गिन नहीं सकते प्रभु, लेकिन हम इस बात को कहते हैं कि गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे कामों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। प्रभु, आपको महिमा मिले, आप बढ़े प्रभु जी, आपका सुसमाचार फैलने पाए, आपके राज्य का विस्तार होने पाए, क्योंकि यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है और यीशु ही जीवन है। हालेलुया। प्रभु यीशु, हम इस समय धन्यवाद देते हैं अपने आगरा मसीह मंडली पेज के लिए, जिन्होंने प्रभु एक बार फिर से मुझे ये सुंदर मौका दिया कि प्रभु यीशु के जीवित कलाम को लेकर के आज की शाम में लोगों के मध्य तक पहुंच सकूं। परमेश्वर पिता, ये कलाम आपका है प्रभु, आपका वचन जीवित है,
आप अपने वचन से हमसे बातचीत करना चाहते हैं। प्रतिदिन प्रभु आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं। बहुत बार हम सिर्फ वचन तो पढ़ लेते हैं, प्रार्थना भी कर लेते हैं, लेकिन जब प्रभु की बारी आती है बात करने की तो हम उठ करके चल देते हैं। पिता, हम इन बातों के लिए प्रभु तुझसे क्षमा चाहते हैं। प्रभु आज की शाम में मेरे खुदा हम आपकी धीमी और मध्यम आवाज को सुनना चाहते हैं। मेरे प्रभु आपकी उपस्थिति चाहते हैं। पिता दुआ करते हैं अनुपम भैया के लिए, शबनम भाभी के लिए। प्रभु बहुत तायत से ब्लेस करना। तूने बहुत आशीषित किया है प्रभु, उनके बच्चों को ब्लेस करना, उनकी इस मिनिस्ट्री को प्रभु जो आपकी मिनिस्ट्री है प्रभु ब्लेस करना। और परमेश्वर पिता अपने दास और दासी को बहुत तायत से इस्तेमाल करना। प्रभु होने दे पिता कि हम अपने आप को हम्बल करें, नम्र बनाएं, दीन बनाएं। जिस प्रकार आपने अपने आप को शून्य कर दिया, हम भी अपने आप को शून्य खाली करने वाले हो सके प्रभु, क्योंकि हम आपके बिना कुछ नहीं प्रभु, और हमें हर कदम पर आपकी जरूरत है प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट आपकी उपस्थिति के लिए। मेरे खुदा आज की शाम में मेरे जितने भाई बहन ऑनलाइन जुड़ेंगे प्रभु या ऑफलाइन सुनेंगे, मेरे खुदा हमारी यही दुआ है प्रभु कि अपने बच्चों को बहुत ब्लेस करना प्रभु। आज की शाम में अपना दर्शन देना प्रभु, वचन से बातचीत करना। परमेश्वर हम सीखना चाहते हैं, होली स्पिरिट हमें सिखा। इस समय हम खास दुआ करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए जो प्रभु बीमारी के बिस्तर पर है। मेरे पिता बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे प्रभु जो डेंगू से पीड़ित हैं प्रभु। हमारी दुआ है प्रभु आज की शाम में कि तू अपना हाथ उन सभी भाई बहनों के ऊपर रख दे मेरे खुदा जो डेंगू से पीड़ित है प्रभु। आपकी चंगाई उन सबको मिलने पाए प्रभु जी। अगर किसी को मलेरिया है, किसी को टाइफाइड है, जॉन्डिस है, हेडेक है, कफ एंड कोल्ड है, कुछ भी है प्रभु, सब कुछ यीशु के लहू से बर्न होने पाए, यीशु के लहू से सब कुछ चंगाई मिलने पाए, ताकि सब चंगाई को पाके प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देने वाले हो सके। हमारी दुआ है प्रभु खासकर उन गमजदा परिवारों के लिए प्रभु जिन्होंने अपने प्रियों को खोया है इस वीक में प्रभु। जवान बेटे को एक माँ बाप ने खोया है प्रभु जो आपके पास आ गए। उस परिवार को परमेश्वर तू अपनी सच्ची शांति देना और हमें अपने दिन गिनने की समझ देना प्रभु कि हम प्रतिदिन आपके भय में अपने जीवन को बिताएं, आपके साथ चले प्रभु, आपसे प्रतिदिन अपनी गलतियों की, पापों की माफी मांगते रहे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है परमेश्वर। मेरे खुदा हमें तैयार कर कि हम जाएंगे कहाँ। क्या कभी हमने सोचा प्रभु तू हमें सिखा कि हम बुद्धिमान हो जाएं, अपने दिन गिन सके, एक एक दिन प्रभु के हाथों में सौंप करके चल सके। मेरे पिता मेरी दुआ है खुदा आज के इस पूरे सेशन में जब हम गीत को गाते हैं, आराधना स्तुति करते हैं, आपके वचन को बांटते हैं, मेरे खुदा आपकी उपस्थिति बनी रहे प्रभु। मेरा प्रभु महिमा पाए, मेरे प्रभु को आदर मिलने पाए। धन्यवादित है प्रभु कि आपने हमें चुना है अपनी सेवकाई के लिए, अपनी सेवा के लिए। परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह भरा हाथ हमारे ऊपर बना रहा प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जो वरदान, जो टैलेंट तोड़ा आपने दिया परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि ये सब कुछ मेरे प्रभु का है। मेरे खुदा हम सारी आराधना को जब मैं सेशन ले रही प्रभु तब भी, और मेरे बाद भी जो भाई बहन लेंगे तब भी, सबको अपनी आत्मा से भर के इस्तेमाल करना। और भी बहुत सारे पेजेस हैं प्रभु, और भी पास्टर्स हैं, और भी सेवकगण हैं प्रभु जो आपकी सेवा को कर रहे हैं। मेरे खुदा तू सबको बहुत आशीष देना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, आप हमारे मध्य में है पिता। धन्यवाद यीशु,
सारी कनेक्टिविटी पर आपका नियंत्रण चाहते हैं प्रभु जी। हर अंधकार और दुष्ट की शक्तियों को यीशु के लहू से बांध देते हैं पिता, और दुआ करते हैं प्रभु हम फ्री होकर के, खुल करके परमेश्वर पिता आज की शाम में आपकी आराधना करें, आपकी उपासना करें, ताकि मेरा प्रभु अपना सिंहासन हम जहां कहीं पर हैं वहां पर लेके उतर जाए। धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू। आप सब हमारे साथ हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ अनुपम भैया का, भाभी का। और जैसा कि अभी एक वचन जो पढ़ा कि यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, उसकी उपासना करो, उसकी स्तुति करो, क्योंकि वही स्तुति के योग्य है। तो आइए मिल करके आप जहां कहीं पर भी हैं खुदा के लोगों, हम एक गीत गाएंगे। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। आज की शाम में खुदा के लोगों, यीशु मसीह मुझे और आपको बुला रहा है। थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाएं, सब कुछ भूल जाएं, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें। आज की शाम में प्रभु आपसे बात करना चाहता है, आपके ऊपर कुछ रिवील करना चाहता है। अपने आप को खाली कर दीजिए, आइए उसकी आराधना करें, प्रशंसा करें। हालेलुया। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। आज की शाम में मुझे आपको खुला प्रभु निमंत्रण दे रहा है, क्या हम आने के लिए तैयार हैं? आ जाइए, क्योंकि उसके साथ जब हम बैठते हैं तो वचन बताता है आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम हैं निर्बल प्राणी, लेकिन वो ही हमारा बल है, वो ही हमारी जीवन रोटी, वो ही जीवन जल है। हम हैं निर्बल प्राणी, लेकिन वो ही हमारा बल है, वो ही हमारी जीवन रोटी, वो ही जीवन जल है। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, यस लॉर्ड, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। छोड़ा उसने स्वर्ग को अपने, धरती पर वो आया, सारे जगत के लिए उसने अपना खून बहाया। छोड़ा उसने स्वर्ग को अपने, धरती पर वो आया, सारे जगत के लिए उसने अपना खून बहाया। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। प्रेज द लॉर्ड भैया, प्रभु बहुत आशीष दे आपको। थैंक यू जीसस, हालेलुया। भूखों
की वो भूख मिटाता, प्यासों की प्यास बुझाता, भटके हुओं को राह दिखाता, नया जीवन देता। भूखों की वो भूख मिटाता, प्यासों की प्यास बुझाता, भटके हुओं को राह दिखाता, नया जीवन देता। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता। यस लॉर्ड, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता। पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना प्रेमी प्रभु यीशु राजा, मुक्तिदाता, शांतिदाता, सब कुछ वो मेरा और आपका है। बहुत प्यार से आज की शाम में वो मुझे और आपको बुला रहा है। हालेलुया, इतना प्यार मैं सोचती हूँ दुनिया में कोई नहीं करेगा जितना प्यार प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको और हम सबको करता है। एक बार उसे चख के देख ले पदार्थ लोगों, एक बार, तो हम अपने प्रभु के प्यार को समझ जाएंगे। जब हम पापी ही थे तभी प्रभु मेरे और आपके लिए उस कलवरी के क्रूस पे चढ़ गया ताकि हम और आप बच जाए, हम और आप जीवन को पाले, हम और आप उद्धार को पाले। हालेलुया। तो क्यों ना अपने प्रभु के हम और आप जय जयकार करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। आइए एक गीत और प्रभु की महिमा के लिए गाऊंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग को ये गीत आता है, बहुत पुराना गीत, तो गाइएगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड। हे करुणा निधान, तेरी कृपा महान, तू देता है पापी को जीवन दान। हे करुणा निधान, तेरी कृपा महान, तू देता है पापी को जीवन दान। हे करुणा निधान। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद हो मेरे यीशु। सच में प्रभु तू बहुत प्यारा प्रभु है। कितना प्यार तू हमसे करता है प्रभु, तेरा धन्यवाद। तूने मुझ पर की है कृपा, पापों को मेरे माफ किया। तूने मुझ पर की है कृपा, पापों को मेरे माफ किया। नया जीवन दान दिया, नया जीवन दान दिया। हे करुणा निधान, तेरी कृपा महान, तू देता है पापी को जीवन दान। हे करुणा निधान। प्रभु यीशु, आज की शाम में मेरे खुदा तू हम सबको अपने हाथों में ले ले प्रभु, अपने हाथों में ले ले मेरे खुदा। मुझको ले अब तू ही खुदा, महिमा गाऊं मैं तेरी सदा। मुझको ले अब तू ही खुदा, महिमा गाऊं मैं
हे करुणा निधान, तेरी कृपा महान, तू देता है पापी को जीवन दान, हे करुणा निधान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले सचमुच में, क्योंकि वही इसके योग्य है। और खुदा के लोगों, मैं आपको एक बात बताऊं, अपनी टेस्टिमनी बताऊं। जब मैं हॉस्टल में पढ़ती थी, छोटी थी, और उस वक्त मैं 4th क्लास में थी, और मेरी जो टीचर थी वो थी मिस क्लैरिस पॉल, जो फीबा रेडियो में गीत गाती थी। हो सकता है शायद आप लोगों ने उनका नाम सुना हो, बहुत सारे गीतों को उन्होंने गाया। और ये जो सॉन्ग है उन्होंने ही गाया फीबा रेडियो में, दिल्ली से वो प्रोग्राम प्रसारित होता था। और चूंकि परमेश्वर पिता ने मुझे भी गाने का वरदान दिया, तो मैंने सबसे पहले, जब मैं 4th क्लास में थी, तब से मैंने गाना शुरू किया, और अपनी मैम का ही गाना मैंने गाया। सुना सुना जीवन मेरा, तू ही है मीत मेरा, टूटे न बंधन तेरा और मेरा, तू ही संगीत मेरा। हालेलुया। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरी मैम आज तक मेरे साथ जुड़ी हुई है। प्रभु को बहुत महिमा मिले। और वो मुझे हमेशा इनकरेज भी करती हैं कि बेटा, इसी तरीके से जब प्रभु ने तुमको वरदान दिया है तो गाते रहना, प्रभु की महिमा करते रहना, क्योंकि उसी ने मेरे ऊपर कृपा करी है कि आज मैं आप लोगों के मध्य में हूं, आप लोगों के बीच में हूं, और परमेश्वर पिता के वचन को बांटती हूं, उसकी सेवकाई करती हूं, बच्चों के बीच में, यूथ के बीच में, विमेंस के बीच में, जहां प्रभु ले जाए हम जाते हैं और प्रभु की सेवा को करते हैं खुदा के लोगों। और आप लोगों की प्रार्थनाएं हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रार्थना करते रहिए, ताकि प्रभु के काम को जो प्रभु ने दिया है हम ऐसे ही करते चले जाएं, प्रभु के राज्य को बढ़ाते चले जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की शाम में जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे जो खुदा बाप ने वचन जो आज की शाम प्रभु देना चाहता है, बात करना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है। हम उस वचन को देखेंगे जो पाया जाता है। अगर आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिएगा। फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसकी 5 आयत से लेकर के 11 आयत तक। फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसकी 5 से लेके 11 आयत तक, जहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित कलाम जो अभी हमने पढ़ा,
फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसकी 5 से लेके 11 आयत तक। आज का जो टॉपिक जो खुदा बाप ने मुझे दिया, ये टॉपिक खुदा बाप ने दिया मसीह की दीनता और महानता। हालेलुया। आप अगर अपनी बाइबल में देखेंगे तो वहां पर भी यही लिखा हुआ है, मसीह की दीनता और महानता। प्रेमी पिता, हम आपके चरणों पर आए हैं प्रभु। ये समय आपका है मेरे खुदा, अपने वचन से आप हमसे बातचीत करें प्रभु। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। होली स्पिरिट, हम आपका वेलकम करते हैं। थैंक यू जीसस। आज की शाम में मेरे खुदा अपने वचन से हमसे बातचीत कीजिए प्रभु। परमेश्वर पिता, मेरे मुंह से एक भी ऐसा वर्ड ना निकले जो मेरे हो, बल्कि मेरे खुदा एक एक शब्द होली स्पिरिट आप बोले, आप बात करें प्रभु। इस समय को हम आपके हाथ में देते हैं, आपका वचन है, आप बात करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पौलुस के बारे में खुदा के लोगों हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि उसका नाम पहले शाऊल था। हम सब उसके कैरेक्टर से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं कि कैसे वो मसीहों को सताता था। वो एक कट्टर यहूदी परिवार से था। अगर और भी ज्यादा हम शाऊल के बारे में जानना चाहते हैं तो हम प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, और बहुत सी बातों को हम वहां पर देख सकते हैं। और इसी चैप्टर में हम ये भी देख सकते हैं कि कैसे पौलुस का हृदय, जब वो शाऊल था, शाऊल से वो पौलुस कैसे बना, उसका हृदय कैसे बदला, कैसे चेंज हुआ। और जब उसका जीवन बदला, जब उसका हृदय बदला, तब उसने 13 पत्रियों को लिखा पौलुस ने। और पौलुस के जीवन के बारे में जब हम देखें तो हम देखते हैं कि उसको रोम की जेल में डाल दिया गया, बंदी गृह में है वो, और वहां से वो इन पत्रियों को लिखता है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। हालेलुया। अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी समझ से नहीं, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वो लिखता है इन पत्रियों को। और उन्हीं पत्रियों में से एक पत्री फिलिपियों की भी है। अभी जब हमने 2nd चैप्टर हमने पढ़ा तो हम वहां पर नम्रता, दीनता के बारे में देखते हैं। किसके? यीशु मसीह के, कि वो कैसे नम्र था, कैसे दीन था, और कैसे उसको अति महान किया गया। ऐसे ही नहीं कर दिया खुदा के लोगों, उसने बहुत कुछ किया, तब उसको वो नाम मिला जो सब नामों में श्रेष्ठ है, सब नामों में आला है। हालेलुया। जल्दी जल्दी हम आज की शाम में देखेंगे। सबसे पहली बात जो है वो है नम्रता और दीनता। अगर हम पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 6 आयत को देखें, जहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो, कौन? यीशु मसीह चलता था। हालेलुया। नम्रता और दीनता की हम बात कर रहे हैं। यीशु मसीह मेरा और आपका आदर्श होना चाहिए।
वो आदर्श है और मेरा और आपका भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ मेरा और आपका उद्धारकर्ता होना चाहिए। आज भी हम में से बहुत से लोग क्रिश्चियन तो हैं, लेकिन प्रभु को अभी भी उन्होंने अपना पर्सनल सेवियर करके नहीं माना है। यदि वो मेरा और आपका प्रभु है तो वो मेरा और आपका उद्धारकर्ता भी होना चाहिए। और अगर वो मेरा और आपका प्रभु है तो मेरा और आपका जीवन भी, मेरा और आपका स्वभाव भी, मेरा और आपका चाल चलन भी वैसा ही होना चाहिए। लेकिन चूंकि हम मनुष्य हैं, हम संसार में हैं, प्रतिदिन हमसे गलतियां होती हैं, प्रति पल प्रति क्षण हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन हमें अपने प्रभु से क्षमा मांगते रहना चाहिए। अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करना है। प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, प्रभु हमें माफ कर दीजिए। प्रभु क्षमा करता है, प्रभु माफ करता है। ये नम्रता, दीनता, क्षमा, दया, करुणा, मेल मिलाप, प्रेम, धीरज, ये सारी बातें जो है खुदा के लोगों, हमारे और आपकी लाइफ में रेगुलर प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए। एक दिन नहीं, एक महीने नहीं, एक साल नहीं, बल्कि इसको अपने जीवन का रूटीन बना ले। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। नहीं हो सकता? क्या कठिन है ये? बिल्कुल भी कठिन नहीं है खुदा के लोग। क्यों? क्योंकि हम और आप यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। हम और आप यीशु मसीह के लोग हैं। हमारे पास उसका जीवित कलाम है, हमें उसको पढ़ना है। एक सवाल आता है, क्या मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के समान है? लोग सोचते हैं कि दीन होने के लिए हमको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली होना है, बहुत ज्यादा हमको बहुत धार्मिक हो जाना है, हमको बहुत ज्यादा पूरे टाइम हमको सिर्फ वचन ही पढ़ना है, पूरे टाइम हमको सिर्फ प्रार्थना ही करना है, बड़ी बड़ी प्रार्थना करना है। ये मतलब नहीं है खुदा के लोगों। दीन होने का मतलब ये है, नम्र होने का मतलब ये है कि हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें। जब हम और आप यीशु मसीह के हाथ में अपना जीवन सौंप देंगे, तब मेरे और आपके अंदर अपने आप ही यीशु का स्वभाव काम करने लगेगा, यीशु का स्वभाव आने लगेगा। तब हम एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे, तब हम एक दूसरे से प्रेम की बातें बोलेंगे, तब हम चोरी नहीं करेंगे, तब हम एक दूसरे की भलाई के लिए सोचेंगे। हम एक दूसरे की तब बुराई नहीं करेंगे, बल्कि हम उनको क्षमा करेंगे। ये स्वभाव मेरे और आपके अंदर आ जाएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं कि अपनी रिस्पेक्ट चाहते हैं, अपना आदर चाहते हैं। आज मैं चर्च गया था, पास्टर जी ने मेरा नाम ही नहीं लिया। मैं तो इतना दान देती हूं, मैं तो इतना सपोर्ट करती हूं, मैं तो इतना भले काम करता हूं। हम अपना अपना आदर चाहते हैं, सबसे सामने बैठना चाहते हैं, ये मेरी सीट है, पास्टर जी 10 बार मेरा नाम ले। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एकदम पीछे रहते हैं, साइलेंटली वो अपने काम को करते हैं। उनको स्टेज पे भी आने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको अपने नाम
कोई ले ना ले वो भी जरूरत नहीं पड़ती है, नाम ले तो खुदा का ले। उसको महिमा मिलनी चाहिए, उसको ऑनर मिलना चाहिए, उसको आदर मिलना चाहिए। जब हम उसको आदर देंगे तो वो हमें स्वयं आदर दिलवा देगा। हालेलुया। जब उसको महिमा मिलेगी तो यीशु मसीह मुझे और आपको भी महिमान्वित कर देगा। हमें प्रभु यीशु मसीह को ऑनर देना है, उसका आदर करना है। अपनी बड़ाई तो करना शोभा नहीं देता। बड़ाई करना है, तारीफ करना है, प्रशंसा करना है, प्रभु यीशु मसीह की हमें और आपको बड़ाई करना चाहिए, क्योंकि वही इसके योग्य है। खुदा के लोगों, धरती पे और कोई है ही नहीं। हाँ ठीक है, बहुत से लोग हैं जो हमें बहुत प्यार करते हैं, हमें बहुत इनकरेज करते हैं, हमें बहुत हेल्प करते हैं, चाहे वो तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो। बहुत प्रकार से लोग हमारे लिए भला सोचते हैं, तो हमें उनके बारे में भी बोलना चाहिए, थैंक यू भी बोलना चाहिए। और ये चीज प्रभु यीशु मसीह ही हमें और आपको देते हैं। उनके द्वारा ही हमें और आपको ऐसे अच्छे लोग मिलते हैं। तो जब यीशु मसीह के द्वारा हमें ये सब चीजें मिली हैं, तो बड़ाई किसकी होनी चाहिए? प्रभु यीशु मसीह की। आदर किसका होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि वही इसके योग्य है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, तुम्हारा भी स्वभाव हो। उसका स्वभाव आज कोई एक नया विषय नहीं है खुदा के लोगों, लेकिन परमेश्वर का वचन हम जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार हमसे अलग अलग तरीके से प्रभु बात करता है। अभी इसी वचन को मैं प्रचार कर रही हूं, अभी इसी वचन को सिस्टर शबनम प्रचार करें, भाई अनुपम प्रचार करें, कोई भी प्रचार करे, सबके थॉट्स, सबके विचार अलग अलग होंगे, क्योंकि प्रभु हर एक से अलग अलग तरीके से बात करता अपने वचन के माध्यम से। यीशु मसीह का स्वभाव नम्र और दीन, और मेरा और आपका स्वभाव कैसा है? बाइबल बताती है कि उसने अपने आप को इतना दीन किया कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। उसके ऊपर बहुत सारे झूठे आरोप लगाए गए, वो निर्दोष था, उसको कोड़े लगाए गए, जबकि वो सर्वोच्च था, इकलौता बेटा जिसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। वो गाली के बदले गाली नहीं देता था। जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तरस से उसका हृदय भरा हुआ था, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको मारा, कूटा, थूका, पीटा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हर चीज को सहते हुए, हर चीज को भूल करके, पता है क्यों? क्योंकि वो मुझसे और आपसे, पूरे संसार से, मानव जाति से बहुत प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वो नहीं चाहता कोई बर्बाद हो, वो नहीं चाहता कोई उससे दूर जाए, वो नहीं चाहता कि कोई प्रभु यीशु मसीह से उसके लोगों को छीन ले। वो चाहता है सब बच जाए। उसने अपने आप को शून्य कर दिया, खाली कर दिया। इतना नम्र दीन शायद हम और आप तो अपने बारे में सोच भी नहीं सकते खुदा के लोगों, बट हम और आप कोशिश तो कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कुछ % भी हमारे और आपके अंदर आ जाए, कोशिश हम और आप कर सकते हैं। जितना प्यार वो हमसे और आपसे करता है, हम भी काश की अपने लोगों से, अपने घराने से, अपने पड़ोसी से
प्रभु यीशु मसीह से, अपनी कलीसिया से, अपने समाज से, अपने देश से करने वाले हो सके। ये कहाँ से आएगा? ये तब आएगा जब हम और आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप देंगे। नम्र और दीन अपने चेलों के पैर धोए। इतना प्यार, दीनता का प्रमाण, नम्रता का प्रमाण और क्या चाहिए? कुलिसियों, आप बाद में पढ़ लीजिएगा, कुलिसियों 3:12 में भी हमें यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में देखने को मिलता है, नम्रता और दीनता। और याकूब के 4:12 में भी लिखा हुआ है कि अगर हम और आप प्रभु के सामने अपने आप को दीन करेंगे, तब वो हमें और आपको शिरोमणि बनाएगा, ठहराएगा, ऊंचा करेगा। वो भी हमें और आपको शिरोमणि करेगा, और वही कर सकता है। आज हम जहां पर हैं, जिस जगह पर हैं, हमने मेहनत तो करी है, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हमें और आपको वो जगह मिली है। इसलिए हम कभी भी घमंडी ना हो, कभी भी किसी भी चीज पे घमंड ना करें। जो कुछ भी है सब प्रभु का दिया हुआ है। हम अपने आप को कैसे नम्र और दीन कर सकते हैं? जैसा कि हमने पढ़ा पहले यूहन्ना 2:6 में, हमें भी वैसा ही चलना है जैसा कि यीशु मसीह चलता था। जैसे यीशु मसीह का हृदय हमेशा प्रेम से भरा रहता था, तरस से भरा रहता था। कैसे मैं लोगों के लिए कर दूं? भीड़ मेरे साथ है, भूखी है, प्यासी है, अंधे हैं, लंगड़े हैं। तरस, चिंता, एक केयर, एक कंसर्न प्रभु के दिल में रहता था अपने लोग, उस भीड़ के लिए, अपने लोगों के लिए। और वही केयर, कंसर्न, प्यार आज भी मेरे और आपके लिए वो करता है। हम जब कोई प्रॉब्लम आती है, हम प्रभु के पास घुटनों पे आने के बजाय हम दूसरी जगहों पे बिजी हो जाते हैं। अभी आपको बताऊं, मेरी एक फ्रेंड का या फैमिली फ्रेंड है, उनका एक जवान बेटा अभी 3 दिन पहले की बात है, उसको डेंगू हुआ। वो दिल्ली में एडमिट हुआ, मेरठ से उसको दिल्ली लाए, वो एडमिट हुआ। और जब वो आईसीयू में जा रहा था, उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी उस जवान बच्चे की। और जब वो आईसीयू में जा रहा था, उसकी बहन ने हाथ पकड़ा था, उसकी बहन ने प्रार्थना किया, उसकी बहन ने उसको इनकरेज किया, बोली भाई चिंता नहीं करना, प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, अपना जीवन प्रभु को सौंपना, अपनी गलतियों की माफी मांग लेना। जैसे ही वो आईसीयू में गया, उसको वेंटिलेटर पर रख दिया गया। 6 दिन तक वो वेंटिलेटर पर था। 7वें दिन वो प्रभु की गोद में चला गया। हम मेरठ गए थे अभी, और आज ही मैं लौट करके आई 6 बजे। और फिर उसकी बहन ने एक बात बोली, आंटी ये भी तो हो सकता है कि मेरा भाई जिस समय वो वेंटिलेटर पर था, उन 6 दिनों में वो प्रभु से अपने पापों की माफी मांग रहा हो, उसने अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दिया हो, और वो यीशु मसीह के पास है, यीशु मसीह की गोद में है। मैंने कहा हाँ बेटा, हो सकता है। वो अपनी मम्मी को समझा रही थी, और एक बहुत अच्छी बात उसने बोली कि आंटी सब अपने घर में प्रार्थना करते हैं, मेरे घर में भी प्रार्थना हो रही थी। कुछ भी होता है बस हम थैंक यू जीसस बोल देते हैं, एक प्रार्थना करते हैं, उठ के चले जाते हैं, थोड़ा भरोसा करते हैं, फिर शक करते हैं, फिर भरोसा, फिर डाउट। लेकिन जब से मेरा भाई एडमिट हुआ था, उसने एक काम बहुत अच्छा किया। हम सब परिवार के लोग घुटनों पे आ गए। हम सब घुटनों पे आकर के अपने अपने पापों की माफी मांगने लगे। हम सब रिपेंट करने लगे, रोने लगे।
आंटी, आज भले ही मेरा भाई हमारे पास नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात वो कर गया कि हम सबको प्रभु के साथ जोड़ के चला गया। हालेलुया। हम सब ने रिपेंट किया। कितनी बड़ी बात खुदा के लोगों। मैंने कहा बेटा, ये बहुत अच्छी बात है। अब इसको कंटिन्यू करना, प्रभु के साथ बने रहना, उसके साथ जुड़े रहना, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप के चलना, नम्र दीन बनाना। ना हम यहाँ कुछ लाए हैं और ना यहाँ से कुछ लेके जाएंगे मेरी बेटी। ये जीवन भी हम सोचते हैं कि हमारा है, ये जीवन भी हमारा नहीं है, प्रभु का है। इसको प्रभु को सौंप दो। बहुत अच्छी बात। प्रभु भी यही चाहता है कि जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही मेरा और आपका भी स्वभाव हो। हमें भी उस पर हर एक परिस्थिति में, हर एक बातों में निर्भर रहना है, उसी पर डिपेंड करना है। अब बात आती है यीशु की महानता के बारे में। थोड़ा सा हम यीशु की महानता के बारे में भी जल्दी से देख लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसकी 26 आयत क्या कहती है? जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने। यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने ये मिसाल रखी कि जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने। यीशु मसीह जो था वो अपने चेलों का प्रभु और गुरु, शिष्य दोनों था। चेले शिष्य और प्रभु यीशु मसीह गुरु। वो उनको सिखाता था, वो उनको बताता था कि दूसरों की सेवा करने में ही महानता है, दूसरों की भलाई करने में ही महानता है, दूसरों को क्षमा करने में ही महानता है। अगर हम यूहन्ना के 13वें अध्याय में देखें तो वहां पर भी हमें और आपको नम्रता, दीनता, महानता की मिसाल देखने को मिलेगी। जैसा मैंने अभी बताया कि उसने अपने चेलों के पांव को धोया और उस अंगोछे से पोंछा। लेकिन संसार का नजरिया कैसा है? क्या आज मेरे और आपके अंदर सेवा की भावना है, क्षमा की भावना है, प्रेम की भावना है, मेल मिलाप की भावना है, एक दूसरे को इनकरेज करने की भावना है, एक दूसरे को उठाने की भावना है, या एक दूसरे को गिराने की भावना है? ज्यादातर हम सामने तो अच्छा अच्छा बोल जाते हैं, लेकिन पीठ पीछे वही बुराई, वही गलत बातें बोलना, वही सोचना, वही बुरे विचार, वही सारी बातें मेरे अंदर आ जाती हैं, वही घमंड भरी बातें आ जाती हैं। यीशु मसीह चाहता तो वो इकलौता बेटा था, वो राजाओं का राजा था। वो चाहता तो वो एकदम घमंड से भरा रह सकता था, क्या जरूरत थी उसको? लेकिन नहीं, उसने अपने आप को शून्य कर दिया। आगे लिखा हुआ है, जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वो तुम्हारा दास बने। हालेलुया। आज दास बनना कोई नहीं चाहता। आज चर्चेस की बेंचेस को पोंछना कोई नहीं चाहता। जरा सी धूल दिख जाती है, गुस्सा हो जाते हैं। आज नीचे बैठना कोई नहीं चाहता। सबकी सीट कहीं ना कहीं रिजर्व है। यीशु मसीह का स्वभाव कहाँ है? नम्र और दीन, महानता। सेवक का मतलब पूरी मेहनत से, पूरी लगन से जो दूसरों की सेवा करता हो, जैसा कि यीशु मसीह ने किया। कभी नहीं कुड़कुड़ाया, कभी नहीं बड़बड़ाया। उसको सेवा करना है, सेवा करना है। और दास की बात होती है ना, उसने
मेरे और आपके लिए दास का रूप धारण कर लिया, अपने आप को शून्य कर दिया। लिखा हुआ है यशाया 53 में, बहुत सुंदर वर्णन उसके स्वभाव के बारे में, उसके नेचर के बारे में हमें और आपको देखने को मिलता है। फिलिपियो जो हमने पढ़ा उसी के 2:9 में लिखा, इस कारण, इतनी सारी क्वालिटी होने के बाद, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। यीशु मसीह ने खुदा के लोगों, जिन जिन लोगों की सेवा करी, जिन जिन लोगों के साथ काम किया, जिन जिन लोगों के साथ भलाई करी, उनको कभी एहसास नहीं दिलाया कि वो उनके ऊपर एहसान कर रहा है, नहीं। और ना ही कभी उनको डाउन किया, ना कभी उनको नीचा किया। लेकिन उसने जो कुछ भी किया बहुत प्यार से किया, समर्पण के साथ किया, और उसने इस बात को साबित किया कि सचमुच में वो नम्र और दीन है। झूठे तरीके से नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, जो कुछ भी किया दिल से किया, सच्चाई के साथ किया, समर्पित होकर के किया। अगर हम लास्ट एक वर्स को देखेंगे, जकरिया 9:9 में, इस वर्स को अक्सर हम लोग पाम संडे में कोट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? यहां पर भी हमें उसकी दीनता का प्रमाण मिलता है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि वो राजाओं का राजा होकर भी, वो प्रभुओं का प्रभु होकर भी किसके ऊपर बैठा है? एक गधी के बच्चे पर सवार होकर जा रहा है। क्या उसके लिए ऊंट नहीं हो सकता था? उसके लिए हाथी नहीं हो सकता था? उसके लिए अच्छे घोड़ा नहीं हो सकता था? हो सकता था। लेकिन नम्रता, दीनता, महानता की बात हो रही है। उसने गधे को चुना, जिसको कोई नहीं पसंद करता। आजकल तो गधे देखने में भी बहुत कम मिलते हैं, लेकिन वो कितने खुशी के साथ, जब हम कोई मूवी है, जीसस मूवी है या और कोई मूवी में आप देखिए, कितनी खुशी के साथ जो जीसस का रोल अदा कर रहा होता है, वो मुस्कुराते हुए उस गधे के बच्चे पर बैठ करके जा रहा है, खुशी के साथ। सोच के देखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कितना नम्र और दीन कर दिया, शून्य कर दिया, खाली कर दिया। गधे के बच्चे पे बैठ के जा रहा, हंसते हुए। यीशु मसीह ने निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा किया। वो सेवा करवाने के लिए नहीं आया था, सेवा करने के लिए आया था। हालेलुया। और आज भी कर रहा है मेरे और आपके लिए। आज भी प्रार्थना कर रहा है, आज भी इंतजार कर रहा है, आज भी राह देख रहा है, मेरे बच्चे कब मेरे पास वापस आएंगे, कब मेरा बेटा, मेरा बेटी मुझे अपने घर में, अपने जीवन में, अपने परिवार में आमंत्रित करेंगे, कब अपना जीवन मुझे सौंपेंगे। आज दुनिया कहां से कहां जा रही है। हमारे बहुत से जवान बच्चे, बड़े छोटे बच्चे भी बहुत सारी चीजों के एडिक्ट होते चले जा रहे हैं। दुआ प्रार्थना करना अच्छा नहीं लग रहा है, वचन पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है, वचन की संगति, फेलोशिप प्रभु के साथ अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह के स्वाद को चख लेंगे ना, उस दिन सब कुछ भूल जाएंगे, क्योंकि वो मधु के छत्ते से भी बढ़ करके मीठा है। हालेलुया। हमारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव होना चाहिए। अपने अंदर यीशु मसीह के स्वभाव को हम और आप रखें, नम्र बने, दीन बने, घमंडी होकर एक दूसरे को ना छेड़े, प्रेम करें, क्षमा करें, धीरज रखें, संयम रखें, मेल मिलाप की स्पिरिट अपने अंदर रखें। हम अपनी बड़ाई के लिए नहीं, हम अगर कुछ करें तो प्रभु की बड़ाई के लिए, प्रभु की महिमा के लिए,
प्रभु को महिमा मिले, उसका नाम ऊंचा हो। जब उसका नाम ऊंचा होगा, जब उसका राज्य फैलेगा, जब उसका सुसमाचार जाएगा लोगों के बीच में, जब वो सत्य को जानेंगे, और वो सत्य यीशु मसीह अपने आप ही उनको सब चीजों से स्वतंत्र कर देगा। इसलिए खुदा के लोगों, आज की रात में हम सब अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंप दें, क्योंकि उसको आज भी मेरे और आपका वो वेट कर रहा है, आज भी वो देख रहा है। अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे देंगे तो अपने आप ही यीशु मसीह का स्वभाव मेरे और आपके अंदर आ जाएगा, और हम फिर प्रभु यीशु मसीह जैसा नम्र और दीन था, हम भी नम्र और दीन हो जाएंगे, बनने की कोशिश करेंगे, और तब हमें और आपको भी प्रभु ऑनर देगा, शिरोमणि करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको बहुत आयत से आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक बार फिर से प्रभु को धन्यवाद देंगे। ये समय है कि हम अपना जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें, प्रभु के हाथों में सौंप दें। अगर अभी भी यीशु का स्वभाव हमारे जीवन में नहीं है, प्रभु से मांग लें। अगर अभी भी हमने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया, आज की रात अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंप दें, क्योंकि समय बहुत कठिन है। अगला पल हम नहीं जानते हैं। जाना तो सबको है, लेकिन कहाँ जाएंगे ये सोचने का विषय है। अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंप दें। आइए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया मेरे पिता। थैंक यू लॉर्ड इस सुंदर जीवित वचन के लिए परमेश्वर पिता कि आपने हमसे बातचीत किया प्रभु। धन्यवाद प्रभु पौलुस के जीवन के लिए, जिसके जीवन में आपने काम किया मेरे खुदा। बहुत सारे उतार चढ़ाव को उसने देखा प्रभु, लेकिन जब जीवन बदला तो प्रभु का स्वभाव उसके अंदर आ गया। हाँ प्रभु, हम भी मनुष्य हैं, हम भी अपने आप को बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं प्रभु। हमें बदल दे यीशु। यीशु आप हमारे जीवन में, घर में, परिवार में आ जाइए प्रभु जी। आपका स्वभाव हमारे जीवन में आ जाए, नम्रता और दीनता हमारे अंदर आ जाए, घमंड हमसे दूर हो जाए, बुराई हमसे दूर हो जाए। हम किसी के लिए अगर अच्छा कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करें, किसी की मदद कर सकते हैं उसकी करने की कोशिश करें। अगर हमें खुदा बाप ने फाइनेंशियली बहुत मजबूत किया है तो हम ऐसे भाई बहन हैं जो सेवा में हैं, जिनको जो नीडी हैं, बहुत सी ऐसी विधवाएं हैं, बहुत से ऐसे पुअर लोग हैं, हम उनकी सहायता और मदद करने वाले हो सके। यही तो आपका स्वभाव है प्रभु, यही तो आपने सिखाया है प्रभु, यही तो आप चाहते हैं मेरे खुदा। प्रभु जी, हम एक बार फिर से सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। और प्रभु दुआ करते हैं हमारे इस आगरा मसीह मंडली पेज को बहुत आशीष देना, अनुपम भैया को, भाभी को बहुत आशीष देना, जितने हमारे लिसनर हैं प्रभु उनको बहुत ब्लेस करना, जिन्होंने अपना टाइम दिया उनको बहुत ब्लेस करना, जो बाद में भी सुनेंगे प्रभु तो उनसे भी बातचीत करना मेरे खुदा। अगर किसी की कोई जरूरत है प्रभु, उस जरूरत को पूरा कर दे मेरे यीशु। कोई बीमार है उसे चंगाई दे दे पिता, कोई आर्थिक तंगी में है, यीशु के नाम से सारी उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। जो लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिलने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद मेरे खुदा। तूने दुआओं को सुन लिया है प्रभु और उसका उत्तर भी दे दिया है मेरे प्रभु। आज की रात में हम सब अपना जीवन, अपना आत्मा, प्राण, शरीर आपके हाथ में सौंप देते हैं पिता। प्रभु यीशु, हम सबको संभाल के रखना, और प्रभु कल का दिन जब हम देखें पिता तो हम अपना जीवन खुदा के हाथ में सौंप के चलने वाले हो सके प्रभु। हम बुराई की नहीं, हम भलाई की ओर दौड़ते चले जाएं, नफरत की ओर नहीं, प्रेम को पकड़ने वाले हो सके प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, आपकी उपस्थिति के लिए सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया
थैंक यू सो मच, आप सबने अपना प्रेशियस टाइम दिया। थैंक यू अनुपम भैया, भाभी। प्रभु आपको, आपके इस पेज को बहुत ब्लेस करे, आपके परिवार को बहुत ब्लेस करे, और इसी तरीके से हम बीच बीच में प्रभु के साथ, आपके साथ मिल करके प्रभु की सेवकाई को करने वाले हो सके। जब तक हम दोबारा ना मिले खुदा के लोगों, निरंतर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। हम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन प्रभु ने ये जरिया दिया है कि हम एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। प्रभु सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, बाय बाय।